नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम इतिहास में सुनहरे और काले दोनों ही अक्षरों में लिखा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश को सुपर पावर तो बनाया, लेकिन अपने ही लोगों की लाशों के ढेर लगा दिया। हम बात कर रहे हैं सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन की जिंदगी ऐसी है जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है जो कि एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी में होता है, और वो भी बिना सीजीआई के। 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे से गांव गोरी में स्टालिन का जन्म हुआ। स्टालिन का नाम बचपन से स्टालिन नहीं था, पहले उसका नाम योसेफ विसारानोविच युगोस्लाविया रखा गया। स्टालिन के पिता एक मोची थे और एक शराबी भी थे। वो अक्सर स्टालिन और उसकी माँ को मारते भी थे। स्टालिन ने हिंसा बचपन से ही देखी, जिसका उसकी जिंदगी पर अंत तक प्रभाव रहा। स्टालिन की माता चाहती थी कि स्टालिन पढ़ लिख कर एक प्रीस्ट बने, और उन्होंने स्टालिन का दाखिला भी एक चर्च स्कूल में कराया। स्टालिन पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे स्टालिन का मन पढ़ाई से हटकर क्रांति में लगने लगा। बाइबल की जगह दास कैपिटल ने ली, जीसस की जगह कार्ल मार्क्स ने, और धर्म की जगह लेनिन के क्रांतिकारी विचारों ने। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस में क्रांति की लहर उठ रही थी। लोग जार की हुकूमत से परेशान थे और उसके खिलाफ एकजुट हो रहे थे, और उसके सबसे बड़े नेता थे उस समय लेनिन। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी जो कि क्रांति के लिए काम कर रही थी और कम्युनिज्म से भी बहुत प्रभावित थी। स्टालिन भी कम्युनिज्म से प्रभावित थे। स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन किया और एक बहुत तेज तर्रार मेंबर बने। स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी के लिए सिर्फ कैंपेनिंग और हड़ताल ही नहीं, किडनैपिंग, मर्डर और यहाँ तक कि बैंक को भी लूटा। जेल में आना जाना स्टालिन का लगा ही रहता था। और 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविक ने सत्ता हासिल करी। जार साम्राज्य का पतन हुआ और स्टालिन का बोल्शेविक पार्टी में उदय हुआ। 1922 में लेनिन ने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी बनाया। उस समय तो ये एक छोटा पद लगता था, लेकिन इस पद के इन्फ्लुएंस को स्टालिन ने आगे चलकर सत्ता पर अपना कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को चतुराई से हराया और पार्टी के बहुत बड़े लीडर बने। 1934 में सर्जेई किरोव, एक रशियन पॉलिटिशियन की गोली मारकर हत्या हो जाती है। स्टालिन को इससे खतरा महसूस होता है कि उसे भी कभी भी मारा जा सकता है। स्टालिन सर्जेई किरोव की हत्याकांड को एक बहाना बनाकर द ग्रेट पर्ज शुरू करता है। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण। अब क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, या जो भी लोग जिन्हें भी स्टालिन को लगा कि ये खतरा हो सकते हैं स्टेट के लिए, उन सबको ट्रायल किए गए और मारा गया। और ये इस हद तक हुआ कि स्टालिन की खुद की सेना और सारा तंत्र कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे थे, ऊंचे पदों पर थे, उन सबको ट्रायल करके मार दिया गया था। इस पर्ज के ख़त्म होते होते 10 से 12 लाख लोग मारे जा चुके थे, और पूरे सोवियत यूनियन में स्टालिन का खौफ था। कोई कुछ भी बोलता, कुछ भी स्टालिन के विरुद्ध लगता, तो एनिमी ऑफ द स्टेट कहकर उस पर ट्रायल किया जाता और उसे मार दिया जाता। और वो लोग जो बच जाते, उसके परिवार या उसके रिश्तेदार, उन लोगों को गुलाग्स में भेज दिया जाता था। गुलाग एक ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स की तरह थे जहां पे लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती, उन्हें जेल में रखा जाता, और ये बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती थी। तो होता ये भी था कि गुलाग में कुछ समय काम करने के बाद वो लोग भी मर ही जाया करते थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। स्टालिन ने हिटलर से एक पैक्ट साइन किया हुआ था नॉन एग्रेशन का। न वो उन पे हमला करेंगे, न जर्मनी सोवियत यूनियन पे हमला करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ता है, हिटलर ये पैक्ट तोड़ देता है और नाजी सेना सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर देती है। यूक्रेन, बेलारूस और बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लेते हैं। जर्मनी का सोवियत यूनियन पे हमला स्टालिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। स्टालिन ने अपनी बची खुची सारी सेना को इकट्ठा किया और जर्मन्स के खिलाफ लड़ाई में कूद गया। सारी इंडस्ट्रीज अब वेपन्स बना रही थी और पूरा सोवियत यूनियन एक होकर लड़ने लगा। स्टालिनग्राड की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और 1945 तक आते आते रेड आर्मी ने जर्मनी को हरा दिया था। स्टालिन, जो कि एक विलन था, अब वो हीरो बनकर उभरा सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, स्टालिन का पैरानोया अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब युद्ध जीत चुकी थी रेड आर्मी और वो आर्मी वापस रिट्रीट कर रही थी, स्टालिन को लगा कहीं ये आर्मी ही विद्रोह ना कर दे। तो उस समय क्या हुआ कि जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे या बहुत बड़े ऑफिशियल्स थे, उन सब की इंटरव्यूज होते थे। ये पता किया जाता था कि ये ऐसा तो नहीं कहीं इनकी मेंटालिटी बदल गई हो या ये स्पाइज हों, और उसमें से भी बहुत बड़े लोगों को वापस से गुलाग में भेज दिया गया, जिससे वो वहीं पे लगे रहें और कोई भी विद्रोह की आशंका ना रह जाए। 5 मार्च
1953 को स्टालिन की मौत हो जाती है। स्टालिन की मौत भी डिबेटेबल है, कुछ लोग मानते हैं कि उसे जहर दिया गया, कुछ लोग स्ट्रोक्स मानते हैं, बट स्टालिन मर जाता है। तो जो बचे हुए लीडर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि डिस्टालिनाइजेशन करेंगे हम पूरे देश का। स्टालिन की जो भी पॉलिसीज़ थी उनको कम किया जाता है और थोड़ा डाउन प्ले किया जाता है स्टालिन की इमेजेस को। स्टालिन के NYKD के जो चीफ होते हैं लेवरेंती बेरिया ने ही सारे एग्जीक्यूशंस किए थे। लेवरेंती बेरिया पे ट्रायल चलाया जाता है, लेवरेंती बेरिया को गोली मार दी जाती है और धीरे धीरे देश शांति की ओर जाने लगता है और निकिता क्रुश्चेव अगले सोवियत यूनियन के हेड बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टालिन की कहानी, जिसकी लेगेसी आज भी चर्चा का विषय है।